नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। संसद एक बार फिर जोरदार हंगामे के शोर से गूंजने वाली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फिर से धमाकेदार बहस और वार पलटवार का दौर फिर से शुरू होने वाला है, क्योंकि संसद में एनडीए सरकार के तीसरे टर्म का मोस्ट अवेटेड वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश होने वाला है। वो बिल जिसको लेकर पिछले साल सरकार बनने के बाद से ही गर्मा गर्म आर्ग्यूमेंट बदस्तूर सियासी गलियारों में जारी है और इस बहसबाजी की आग में घी डालने का काम कर रही है ये खबर कि एनडीए में यही बिल टूट की बड़ी वजह बनने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये इंडिकेशंस तो हाल फिलहाल में पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में गाहे बगाहे देखने को मिल ही रही है और इस तरह के कयासों को एक बार फिर हवा मिलनी शुरू हो गई है कि वक्फ बिल को लेकर एनडीए के दोनों करीबी साथी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कोई बड़ा गेम कर सकते हैं, जिस पर राजनीति एक बार फिर नई दिशा पकड़ती दिखाई दे रही है। देश भर के कई हिस्सों से लगातार वक्फ बोर्ड की मनमानी की खबरों के बीच अब आखिरकार ऐतिहासिक वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश करने की घड़ी भी आ गई है, जिसको लेकर पिछले साल से ही सियासी हंगामा छिड़ा हुआ है। बजट सत्र के चौथे दिन यानी कि कल लोकसभा में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रही है। हालांकि रिपोर्ट पेश होने से पहले ही एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से आरोपों के तीर केंद्र की एनडीए सरकार पर छोड़े जाने शुरू हो चुके हैं, तो वहीं तमाम बयानबाजियों के बीच एनडीए के भीतर भी खलबली मची हुई है, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर एनडीए के दो अहम साथी दलों जेडीयू और टीडीपी की तरफ विपक्ष ने पांसा फेंक दिया है। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का वक्फ बिल को लेकर क्या स्टैंड है, इस पर तमाम तरह की सुगबुगाहटें शुरू हो गई हैं और सवाल उठने लगे हैं कि क्या विपक्ष की पुकार पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दे देंगे एनडीए को बड़ा झटका? क्या वक्फ बिल बनेगा एनडीए की एकता में कांटा और क्या यही वक्फ बिल गिरा देगा एनडीए की सरकार? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो चुका है और सेंट्रल बजट भी 1 फरवरी को पेश किया जा चुका है और अब वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की रिपोर्ट कल लोकसभा में पेश की जाएगी। लोकसभा की कार्यसूची के मुताबिक वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के साथ संयुक्त समिति की रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी में कल लोकसभा में पेश की जाएगी। साथ ही वो संयुक्त समिति के सामने दिए गए एविडेंस का रिकॉर्ड भी सदन के पटल पर रखेंगे। इससे पहले समिति ने बीती 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ये रिपोर्ट सौंपी थी। जेपीसी ने बीते बुधवार को बहुमत से अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दी थी, जिसमें बीजेपी के सदस्यों की ओर से दिए गए सुझावों को शामिल किया गया है। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि विपक्षी नेताओं ने बिल के विरोध में 44 प्रस्ताव दिए थे, जिसे बहुमत से खारिज कर दिया गया। बहुमत के लिए सरकार को एनडीए के सभी सहयोगी दलों का समर्थन मिला, तो वहीं अब इसको लेकर विपक्ष की ओर से सवालों की बौछार और जुबानी हमले शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने जेपीसी रिपोर्ट को लेकर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में मैंने विधेयक का विरोध करते हुए एक विस्तृत असहमति नोट दिया था। चौंकाने वाली बात यह है कि मेरे असहमति नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बगैर संशोधित कर दिया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति पहले ही एक तमाशा बनकर रह गई थी, लेकिन अब वो और भी नीचे गिर गए हैं। विपक्षी सांसदों की असहमति की आवाज को सेंसर कर रहे हैं। वो किस बात से इतने डरे हुए हैं? हमें चुप कराने की ये कोशिश क्यों? यही नहीं, इससे पहले एआईएमआईएम चीफ और जेपीसी मेंबर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा था, वक्फ बिल के खिलाफ मैंने कमेटी को एक तफसीली नोट दिया था। हैरानी की बात है कि मेरी इजाजत के बगैर उसकी कुछ अहम बातें मिटा दी गईं। जो हिस्से मिटाए गए उनमें कोई विवादित बात नहीं थी, वो सिर्फ हकीकत बयां कर रहे थे। कमेटी के चेयरमैन जगदंबिका पाल को अपनी मनचाही रिपोर्ट मिल गई, तो फिर हमारी आवाजों को क्यों दबाया गया? क्योंकि मेरे नोट के कई हिस्से मिटा दिए गए। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि मैं पूरी रिपोर्ट आवाम के सामने रखूं। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी वक्फ बिल के बहाने ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जेपीसी रिपोर्ट पूरी तरह से उनके एजेंडे पर आधारित है। उन्होंने वक्फ बोर्ड को खत्म करने की साजिश रची है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि वो हमारे खिलाफ नफरत फैला सकें और समाज में
ध्रुवीकरण पैदा कर सके। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल पेश होने से पहले ही हंगामा हो चुका है। विपक्ष के 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया। जब विपक्ष का कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया गया तो जेपीसी बनाने का क्या मतलब था? जब आप हमारे किसी सुझाव को मानने को तैयार नहीं हैं और सत्ता पक्ष के सभी प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए सभी को खारिज कर दिया है, तो ऐसा लगता है कि ये एक तरफा है। लेकिन इस बीच वक्फ बिल को लेकर अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक नया पैंतरा चल दिया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने केंद्र में पीएम मोदी की सरकार का समर्थन करने वाले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क किया है और उनसे इस विधेयक को रोकने की रिक्वेस्ट की है। महबूबा मुफ्ती के लिखे लेटर में इस विधेयक को मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि इसका मकसद वक्फ संपत्तियों को जब्त करना है। मुफ्ती ने अपना पत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को टैग किया है। अपनी पोस्ट में महबूबा मुफ्ती ने लिखा, प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक न केवल मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि वक्फ अधिनियम की स्वायत्तता को कमजोर करके इन संपत्तियों को छीनने का भी प्रयास करता है। मैंने नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी को पत्र लिखकर इस विधेयक को रोकने का आग्रह किया है। अब सवाल यह है कि महबूबा मुफ्ती ने नीतीश और नायडू को यह खत क्यों लिखा? तो देखिए, नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी इस वक्त केंद्र सरकार के सबसे अहम अंग है। केंद्र में एनडीए सरकार के भीतर इन दोनों ही पार्टियों का बड़ा हिस्सा है, जो 28 सीटों के साथ बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर है। बीजेपी को पिछले साल लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिल सका था, इसीलिए वो सरकार चलाने के लिए इन दोनों पार्टियों पर भी काफी हद तक डिपेंडेंट है और इन दोनों ही नेताओं की छवि सेक्युलर की रही है, क्योंकि उनकी पार्टियों को मुस्लिम वोटर्स का पर्याप्त समर्थन मिलता आया है। ऐसे में ये दोनों नेता अगर चाहें तो इस बिल को रोक सकते हैं और ऐसे में जेडीयू और टीडीपी की सहमति के बिना लगातार 3 बार सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी ये वक्फ संशोधन विधेयक पारित नहीं करा सकती। यहां आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से आवाज उठाने और विरोध करने की अपील कई बार की जाती रही है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब जमीयत उलेमाए हिंद ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के नीतीश कुमार से इस मामले में मुसलमानों की भावनाओं पर ध्यान देने की गुजारिश की थी। जमीयत ने कहा था कि एनडीए में शामिल जो दल खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, उन्हें इस खतरनाक विधेयक के समर्थन से दूर रहना चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जमीयत उलेमाए हिंद के संविधान संरक्षण सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उस वक्त कहा था कि मुल्क में मौजूदा फिरका परस्त जहनियत है। वक्फ बिल एक जरूरी मुद्दा है। हुकूमत जिन बैसाखियों पर चल रही है, उन बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दावत देता हूं कि मुसलमानों के जज्बात इससे कितना जुड़े हैं, ये वो अपने बंगलों में बैठकर कभी नहीं समझ सकते। इस दौरान अरशद मदनी ने टीडीपी और जेडीयू को चेताते हुए यह भी कहा था कि अगर ये कानून पास हो गया तो फिर जिन बैसाखियों पर बैठकर मुल्क में बीजेपी हुकूमत कर रही है, तो उनकी भी जिम्मेदारी होगी। इस बिल के अंदर जहर पड़ा हुआ है जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा। यही नहीं, जिस कार्यक्रम के दौरान अरशद मदनी ने यह बयान दिया था, वहां खुद टीडीपी के उपाध्यक्ष भी मौजूद थे, जिन्होंने खुले मंच से टीडीपी का स्टैंड रखते हुए वक्फ की खिलाफत में आवाज उठाई थी। नवाब जान उर्फ अमीर बाबू ने कहा था कि वक्फ संशोधन बिल को नाकामयाब कराने के लिए आगे बढ़ना है। भारत की बदकिस्मती है कि पिछले 10-12 साल में यहाँ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हमारे चंद्रबाबू नायडू सेक्युलर जहन के इंसान हैं, वो हिंदू और मुसलमान को एक ही नजर से देखते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जिस धर्म का जो भी बोर्ड है उसमें उसी धर्म के लोग होने चाहिए। हम ये वक्फ संशोधन बिल नहीं लाने देंगे। हालांकि वक्फ को लेकर जेडीयू की तरफ से सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बिल का समर्थन करते हुए संसद में कहा था कि ये बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। हालांकि पिछले 1 साल में पर्दे के पीछे खुद नीतीश कुमार ने जो भी टिप्पणी की हो, लेकिन अभी तक फ्रंट फुट पर आकर नीतीश ने इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा है। नवंबर 2024 में बिहार में आरजेडी समेत कुछ दलों ने विधानसभा के भीतर इसको लेकर नीतीश कुमार की घेराबंदी भी की थी, लेकिन तब भी नीतीश कुमार चुप रहे थे। ऐसे में वक्फ बिल पर अगर नीतीश कुमार विरोध का स्टैंड लेते हैं तो केंद्र सरकार इस मामले में घिर सकती है, क्योंकि नीतीश के विरोध से सरकार कहीं ना कहीं मोरल ग्राउंड पर जहां बैकफुट पर चली जाएगी, तो वहीं एनडीए के भीतर कई और पार्टियां भी इसको लेकर वोकल हो सकती हैं।
लेकिन एक पेंच अब यह भी है कि बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बात की गुंजाइश कम ही हो जाती है कि नीतीश मुसलमानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी का सीधा विरोध करें। बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बिहार में 8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। नीतीश चुनावी साल में ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे जिससे उनका नुकसान हो जाए। बहरहाल अब कल वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद ही सिचुएशन कुछ क्लियर हो पाएगी कि कौन क्या स्टैंड लेता है। लेकिन एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर हर किसी की निगाह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर जाकर टिक गई है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।